हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल प्लस माइनस। मैं दीपक राणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल प्लस माइनस पे। और काफ़ी दिन हो गए मैंने क्लास नहीं ली। बीच में नवीन सर क्लास ले रहे थे नेटवर्किंग की। होप करता हूं कि आपको वो सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नेटवर्किंग एक वाइड टॉपिक है, 10 से 15 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा सिलेबस आता है बच्चे को, पहले वो करवाया जाए। तो नेटवर्किंग करवाया मैंने अभी, नवीन सर ने अभी आपको नेटवर्किंग करवाया। और अब डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में बच्चों के भी कमेंट्स आए हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर करवाना, तो इसलिए मैं डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ हम चले जाएंगे। और फिर आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी क्वेश्चन कवर करेगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा शायद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा होगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप of similar or different types of data elements that can be processed as a single unit. सिमिलर एलिमेंट भी हो या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स हो, और वो प्रोसेस करते हैं हम सिंगल यूनिट के थ्रू। अब डेटा स्ट्रक्चर हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड, इट इज classified into two types। ये हमने DS लिखा है यहाँ पे, ये आ गया प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव में हमारे तीन या जो भी होते हैं हमारे, जो पहले से डिफाइन है, जो इंट, फ्लोट, कैर, ये सब हमारा प्रिमिटिव में आ जाता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारे हो गए इंट, फ्लोट, कैर, ये हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब नॉन प्रिमिटिव हमारा दो में डिवाइड है। एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक डायनेमिक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टैटिक भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसको हम डायनेमिक बोलते हैं, डायनेमिक भी बोलते हैं इसको। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको दे दें हम कि मतलब क्वेश्चन ये दे दें कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और ट्री में से प्रिमिटिव कौन सा है, या डायनेमिक कौन सा है, स्टैटिक कौन सा है। तो उनमें से ये चार ऑप्शन दे देंगे। इसमें से बता देंगे कि डायनेमिक या लीनियर, डायनेमिक या नॉन लीनियर, या लीनियर और स्टैटिक में से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो हमारे होते हैं, ये फर्दर हम डिवाइड करते हैं इसको, एरे, स्टैक
क्यू एंड लिंक लिस्ट। और जो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, ट्री एंड ग्राफ। सो मैंने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स भी होते हैं। वो प्रोसेस किए जा सकते हैं हमारे सिंगल यूनिट के थ्रू। अब डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स में डिवाइड है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव में हमारे आगे जो डिफाइन हमारे इंट, फ्लोट, कैर। नॉन प्रिमिटिव में आगे हमारे दो टाइप का, आगे जो एक हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक हो गया, इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम स्टैटिक भी बोलते हैं, एक हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसको हम डायनेमिक भी बोलते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा आ गया एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में आ गया हमारा ट्री एंड ग्राफ। अब इस पे ऑपरेशंस कौन कौन से करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस। कितने ऑपरेशंस आप कर सकते हैं इस पे? क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे 7 हम इस पे ऑपरेशंस लगाते हैं। हम सबसे पहला हो गया हमारा क्रिएट करेंगे, फिर हम करेंगे इंसर्ट या ऐड। अगर हमारे को डिलीट करना होगा तो डिलीट करेंगे, अपडेट करना होगा तो अपडेट करेंगे, सर्च करना होगा तो हम सर्च का ऑपरेशन करेंगे इस पे, और ट्रैवर्स का ऑपरेशन हम कर सकते हैं इस पे, और हमारा हो गया लास्ट में सॉर्ट। सो ये हमारे ऑपरेशंस हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं: क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च, ट्रैवर्स और सॉर्ट। अब हम चलते हैं स्टैक की तरफ। जो हमारा पहला जो टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, वो है हमारा स्टैक। अब स्टैक होता क्या है? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो टाइप का होता है। स्टैक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज लीनियर डेटा structure which is of LIFO, that is last in first out abstract data type होता है। LIFO abstract data type। ये हम दो टाइप से स्टैक को हम दो टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा लिंक लिस्ट और एक एरे। दो चीज में हम स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड इन 2 टाइप्स। इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एरे and linked list।
अब स्टैक को हम दिखाते कैसे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम मान लीजिए ये हमारा आएगा स्टैक 1 2 3 4। 0 से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो मान लीजिए एग्जांपल मैंने ये ले लिया, इंट स्टैक 5, और जो इसका टॉप का जो एलिमेंट होता है वो होता है, जो हम टॉप जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं टॉप इज इक्वल टू -1। अब पुश पॉप भी आपने सुना होगा। पुश होता है इंसर्शन के लिए और पॉप होता है डिलीट के लिए। अब जो टॉप, ये जो हमने लिया है टॉप इज इक्वल टू -1, मान लीजिए मुझे इसको इसमें इंसर्ट करवाना है। मान लीजिए कि पुश और इंसर्ट करवाना, तो पुश जो होता है वो हम इंसर्ट के लिए करते हैं। हमें मान लीजिए हमें इसमें 7 इंसर्ट करवाना है, तो टॉप तो अभी -1 है, तो हमारा टॉप इसमें क्या होगा अभी हमें पता ही नहीं है। तो टॉप -1 है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है टॉप का, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो टॉप इसमें पहले हमारी स्टार्टिंग में -1 था, टॉप -1 था, तो हम इसमें -1 लिखेंगे, -1 +1। तो हमारा हमारा जो एड्रेस आ गया वो 0 आ गया, यानी कि 0 पे हम 7 डालेंगे। तो हमने डाल दिया 7 इधर, तो ये हमारा हो गया टॉप। अब दोबारा हमने पुश करवाना है। पुश मैंने दोबारा कर दिया 8, तो हमारा 0 था टॉप। अब हमारा टॉप क्या हो गया, ये हमारा टॉप आ गया। अब मुझे 8 करवाना है पुश, तो टॉप दोबारा मैं यही लगाऊंगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। तो 0 हमारा था, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा 1 की पोजीशन पे आ जाएगा। जो हमारा पुश हो गया 8। अब ये टॉप यहां पे नहीं रहा, अब जो टॉप आएगा वो हमारा यहां से हटके हमारा टॉप इधर आ जाएगा 1 पे। सिमिलरली मुझे दोबारा पुश करवाना है उस पे, मैं इकट्ठा ले लेता हूं। पुश मैंने करवाना है 9 10 और 11। अब ऑपरेशन मैं दोबारा यही लगाऊंगा। अब हमारा 1 था, तो टॉप हमारा अब हो जाएगा टॉप इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 की पोजीशन पे हमारा 9 आ जाएगा। यहां से टॉप हटके टॉप इधर चला जाएगा। फिर सेकंड दोबारा 10 के लिए मैं करूंगा, तो टॉप हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा 10 चला जाएगा, इधर से टॉप हट जाएगा, टॉप हमारा आ जाएगा ये। अब मेरे को 11 चाहिए, तो दोबारा मैं करूंगा, हमारा पोजीशन टॉप की थी 3, तो टॉप इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 की पोजीशन पे हमारा 11 आ जाएगा और हमारा टॉप पोजीशन हो जाएगी ये। अब आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से पुश ऑपरेशन लगाऊं, मतलब हमारा स्टैक फुल हो चुका है। हमारे जो स्टैक में 5 पोजीशंस थी, 0 1 2 3 4। अब आप चाहते हैं मैं इसमें दोबारा पुश करवाऊं, मैं एक और इंसर्ट करवाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, तो इसको ध्यान से समझिए कि अगर मैं चाहूं कि मैं दोबारा इसमें पुश करवाऊं, जब हमारा स्टैक फुल हो गया और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें एक और पुश ऑपरेशन करवाऊं, तो क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। उस केस में हमारा जो आएगा, मान लीजिए मैंने ऑर्डर दे दिया पुश 12। अब हमारे पास स्पेस तो है ही नहीं, तो टॉप हमने दे ही 4 तक रखा था। अब वो अगर ये ऑपरेशन भी लगाएगा, टॉप इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, वो चेक करेगा 5 तो हमारे पास एड्रेस ही नहीं है, तो मैं कहां पे डालूंगा उसको? तो इस केस में जो आएगा हमारा, वो हमारा आएगा when
वो हमारा आएगा स्टैक ओवरफ्लो। व्हेन वी ट्राई टू insert when we try to insert element when the stack is full, then output will be stack ओवरफ्लो। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। तो स्टैक ओवरफ्लो कब होता है? जब हमारे पास सारे के सारे जो एड्रेस हैं उन सब पे हमारे ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि हम एक और एलिमेंट पुश करवाएं, इंसर्ट करवाएं, तो वो आउटपुट में बोल देगा कि भाई आपके पास स्पेस तो है नहीं, आपका स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो का होता है। इंसर्शन को हम पुश बोलते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब सिमिलरली जैसे हमने पुश का किया, वो पॉप का करेंगे, या डिलीशन का बोल सकते हैं हम। स्टैक ही है ये। अब मैं इस पे जो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं वो हमारा लग रहा है पॉप ऑपरेशन। पॉप कोई डिलीशन बोलते हैं हम, डिलीशन को ही पॉप बोलते हैं। जैसे इंसर्शन को पुश बोलते हैं हम, डिलीशन को पॉप बोलते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया सेम जो हमने एडिशन के टाइम पे लिया था। 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारा इसमें है 7 8 9 10 11। अब हमें पता है इसमें टॉप हमारा ये है। जब हम पॉप करेंगे उसमें टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 था, इसमें हमारा हो जाएगा टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। इंसर्शन के लिए +1, इसमें हो जाएगा -1। अब मुझे ऑपरेशन लगाना है, पॉप करना है हमें 4, हमें पॉप करना है 11, सॉरी मैंने 11 को पॉप करना है। तो हमारा टॉप ये था, तो टॉप अगर मैंने पॉप कर दिया तो 11 हट जाएगा, यहां से 11 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और जो टॉप हो जाएगा हमारा, इसकी जगह हमारा टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारा 4 पे टॉप था, तो पहले टॉप हमारा 4 था, तो 4 - 1 = 3, तो 3 पे आ जाएगा, ये हमारा टॉप बन जाएगा। अब ऐसे ही 10 को पॉप करूंगा तो हमारा टॉप यहां से हटके, क्योंकि टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, ये टॉप हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में ये 9 को पॉप करूंगा तो ये हटके पॉप टॉप हमारा ये हो जाएगा। फिर 8 को पॉप करूंगा, ये हमारा इसको हटके ये टॉप हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि लास्ट में मैंने पॉप कर दिया 7 को, 7 को भी पॉप कर दिया, तो टॉप हमारा हो जाएगा -1। अब आप दोबारा पॉप की कमांड दे रहे हो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आप दोबारा पॉप की कमांड दे रहे हो तो वो
पॉसिबल नहीं है। उस केस में when stack is empty, and we are giving a command of pop, then it will give output as stack अंडरफ्लो। ये हमारा आउटपुट आएगा। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इंट्रो रखता हूं स्टैक का। पुश पॉप का मैंने आपको बताया क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं, क्रिएट, इंसर्शन, एडिशन, अपडेट, डिलीट, ट्रैवर्स, सर्च, सॉर्ट, ये सब हमारे जो ऑपरेशंस लगते हैं डाटा स्ट्रक्चर पे। लीनियर, नॉन लीनियर बताया मैंने, स्टैटिक, डायनामिक बताया मैंने, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव बताया, और डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो का क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। स्टैक अंडरफ्लो किसको बोलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो किसको बोलते हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, इससे आगे हम टॉपिक करेंगे। स्टे सेफ एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियो डालूं या जो भी और भी कोई फैकल्टी वीडियो डाले आपको वो वीडियो मिल जाए। थैंक यू।